आज हम देखेंगे न्यू एनिमे निप्पन सन गोकू का एपिसोड नंबर 5। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बॉर्डरलैंड जनरल का एक जासूस को देखते हैं। वो सेई से भाग कर आया था मिस्टर र्यूमन से मिलने। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर र्यूमन अब किंग को बताते हैं कि सेई में तख्ता पलट हो चुका है और वहाँ नया गवर्नमेंट भी बन चुका है। सुनने में आया है कि वो यामातो पर हमला करना चाहते हैं। किंग बोलता है ये नहीं हो सकता, ऐसे तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। र्यूमन बोलते हैं कि चिंता ना करें, मैं अभी तुरंत फुकुई के लिए निकलता हूँ। वहाँ पर हमारा बॉर्डर सेई से मिलता है। मैं वहाँ जाकर तुरंत वेस्टर्न एक्सपेक्टेशन शुरू कर देता हूँ, इसलिए मुझे फ्रंट लाइन पे जाने दे। तभी डेंकी तायरा मना कर देता है। वो बोलता है कि सेई हमें सिर्फ उकसाना चाहता है। वो 1 महीने में वहाँ की लोगों की बेरोजगारी आधा कर दी, पर अब भी उसके पास अनाज की कमी है। हमारे मामले में तो बिना खाना के वो जंग लड़ने वाली बेवकूफी कभी नहीं करेगा। और आपको क्या लगता है र्यूमन फ्रंट लाइन में क्यों जाना चाहता है और उसके जासूस को आने में इतना वक्त क्यों लग गया और उसे पहले ही कैसे पता था कि सेई में डिक्टेटरशिप लागू होने वाला है। ये सभी पर ध्यान देना पड़ेगा किंग, वरना कुछ भी हो सकता है। अब किंग डर के मारे डेंकी तायरा की बात मान लेते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है कि कोई सेई का खबर लाया है आरकेई ब्यूरो से। किंग उसे आने देते हैं। उसका नाम था तायरा तुरुत्सुका, तायरा डेंकी का बेटा और आरकाई ब्यूरो का एक ऑफिसर। वो बोलता है कि किंग सेई का एक आदमी नगाओमोटो, जो वहाँ के चीफ नेगोशिएटर और कागासियो का हेड है, वो अपना जमीन और सेना यामातो को खुशी खुशी देना चाहता है क्योंकि न्यू गवर्नमेंट से वो नाखुश है। किंग सोचते हैं चलो कुछ तो अच्छा खबर आया। डेंकी तायरा बोलता है नगाओ सेई का काफी इम्पोर्टेंट ऑफिसर है, अगर वो हमारे तरफ आ जाए तो हम आसानी से जंग जीत सकते हैं। तायरा तुनुसु को बोलता है कि नगाओ को न्यू गवर्नमेंट से नाखुश होने की वजह से उसे कगाओ में कोड़े से मारे जा रहे हैं, जिससे देखकर मेरा जासूस पूरा डर गया और भागकर मुझे आकर बताया। इसलिए हमें तुरंत कगाओ जाकर उसे अपने अंडर कर लेना चाहिए, शायद उसका बाद में मन बदल जाए। मिस्टर र्यूमन बोलता है किंग हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। ये सही का चाल भी हो सकता है क्योंकि एक स्ट्रेटेजी है जिसमें दुश्मन अपने ही साथी को टॉर्चर करता है और उसके द्वारा मदद मांगता है पर बाद में धोखा देता है। ये स्ट्रेटेजी सेई ने 12 साल पहले भी यूज किया था, पर हमारे उस समय न्यू स्ट्रेटेजिस्ट काकू की पोस्टिंग हुई थी। मिस्टर काकू जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी समझकर यामातो को बचाया था, जिससे हम वाजिमा कमांडर चीफ को हरा पाए थे और अब वही वहाँ का कमांडर चीफ एक वाजिमा है। किंग सोच रहे थे कि मिस्टर र्यूमन भी गलत नहीं बोल रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी तायरा डेंकी किंग को बोलता है कि शायद आप भूल गए हैं कि आपका सच्चा साथी तायरा परिवार है। किंग का पसीना छूट जाता है। वो तुनुसुगु को फुकुई का 30,000 सेना लेकर नॉर्थ की ओर चढ़ाई करने को बोलते हैं। साथ में मिस्टर र्यूमन को उसका 5,000 सैनिक के साथ भेजते हैं। यह फैसला सुनकर र्यूमन बोलता है कि अपना फैसला बदल दें, वरना अगर सेई की चाल निकली तो हम अपने कई सारी साथियों को खो देंगे। पर किंग ये सब खत्म कर देता है और चला जाता है। तायरा र्यूमन से बोलता है कि भले ही वो एक ऑफिसर है पर वो मेरा बेटा है, उसे कुछ हुआ तो फिर समझना। अब बाहर स्ट्रेटेजिस्ट काकू खड़ा थे। वो बोलते हैं कि आप तो पूरी तरह फंस गए। र्यूमन बोलता है बाहर तक हमारी बातें आ रही थी। काकू बोलता है मैं तुक्का मार रहा था। खैर पर आगे क्या करना है, कुछ प्लान है। र्यूमन बोलते हैं हाँ एक आइडिया है, कल दोपहर को सभी बॉर्डरलैंड ऑफिसर को जनरल में आने को बोलो। ये सही वक्त है हमारे लड़कों को काम पे लगाने का। अब अगले दिन ये सभी बातें आओतेरू को पता चल जाता है तो वो सोने को बोलता है क्या बेवकूफी है, किंग सही नहीं कर रहे। तायरा के बेटे को कमांडर बनाकर अगर ये सही का चाल निकला तो हमें काफी नुकसान होगा। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी से जितना लाभ हुआ था उसे मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मीटिंग से पहले मिस्टर र्यूमन से मिलने जाऊंगा और समझाऊंगा। सुने बोलता है ज्यादा उतावले मत हो, हमें अभी तक नहीं पता कि कौन सही है। मैं मानता हूँ कि अभी सारा पावर तायरा परिवार के पास है, पर अगर हमारी स्ट्रेटेजी सही रही तो हम भी पावर में आ सकते हैं। वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। आओतेरू उसे थैंक्स बोलता है समझाने के लिए। अब मीटिंग में देखते हैं कि काकू बता रहे थे हम कानाजावा में नागाओ से मिलने जा रहे हैं, इसलिए तिदुरी नदी पार करने के बाद ही हमला करना सही रहेगा। अगर नागाओ का सरेंडर करना झूठ निकला तो हम वापस लौट नहीं पाएंगे तो मारे जाएंगे। तिदुरी नदी में जापान का सबसे तेज बहाव वाला नदी है। अगर क्रॉसिंग के समय हमला हुआ तो यामातो को हारना पक्का है। ओसाका से लेफ्ट जनरल और राइट जनरल तुनुत्सुगु के साथ निकल चुके हैं कानाजावा के लिए। अब र्यूमन बोलते हैं
कि हम अभी कागजों के लिए निकल रहे हैं और तुम लोग यहाँ का ख्याल रखना। सुने सोच रहा था कि मुझे भी जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। आओतरू सोच रहा था कि स्ट्रेटेजिस्ट काकू काफी समझदार हैं, उनका आइडिया कभी गलत नहीं होता। उनकी सभी काम देखते हुए वो ये प्लान हमें क्यों बता रहे हैं, जिन्हें जाना ही नहीं है, इसका क्या मतलब है। तभी वहाँ की चीफ क्लर्क बोलता है कि हमें सही से मिल जाना चाहिए। वहाँ की न्यूज जनरल काफी समझदार और नेकदिल खूबसूरत औरत है और यहाँ तो तायरा परिवार अपना उंगली पे यामाटो को चला रहा है। किंग का यहाँ वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए हमें सही से मिल जाना चाहिए। इसकी बात को काफी लोग राजी करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं सही से मिल जाने के लिए। काकू फिर हंसने लगते हैं। ये देखकर क्लर्क पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हैं। वो बोलता है कि कितनी बेहतरीन तरीके से तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है। पहले ये बताओ कि सेई की जनरल नेकदिल है कैसे। वो बताता है कि न्यू जनरल ने गरीबों को खाने के लिए खिचड़ी दिया, न्यू गवर्नमेंट हटाई और फुकुई में सेई के लोगों को रहने के लिए जगह दी, जो सिर्फ नेकदिल लीडर ही कर सकता है। काकू बोलता है पहली बात तो कि वो जो खिचड़ी खिलाई अपने पैसों से नहीं, पुराना गवर्नमेंट जो लोग से भारी टैक्स ले लिया था वही पैसों का खिचड़ी बना था और गवर्नमेंट का फर्ज बनता है लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचाना। पर ये बात वो किसी को नहीं बताई। वो चिकनी चुपड़ी बातें करके पूरे देश को बहका रही है। जो बिल पास कर रही है वो सभी पुराने गवर्नमेंट के पैसों से हो रहा है। कोई नेकदिल डिक्टेटर जो होता है वो हमेशा शांति वाला रास्ता चुनता है, पर ये यामातो के खिलाफ लोग को भड़का रही है जंग के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये एक नेकदिल औरत है। वो नेक काम के बहाने यामातो से बदला लेना चाहती है और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। क्लर्क बोलता है कि आप इतने यकीन से कैसे बोल सकते हैं। वो बोलता है क्योंकि तुम स्पेशल रिपोर्ट से उसका फोटो निकाले हो ना। वो बोलता है कि माफ कर दीजिए पर यही सही रहता। काकू बोलता है हम बॉर्डरलैंड ब्यूरो में आए हैं क्योंकि अपने देश को सुधार सके, सही रास्ता में ला सके, ना कि देश ही बदल दे। मिस्टर रिमोन बोलते हैं आओतेरू से कि इसे क्या सजा देना चाहिए गद्दारी के लिए। वो बोलता है कि चीफ क्लर्क मोरियामा ने देश के खिलाफ लोगों को भड़काने का कोशिश किए, इसलिए इन्हें 3 साल के लिए एग्जाइल कर देना चाहिए और जो लोग इसका बात से इन्फ्लुएंस हो गए उन्हें माफ कर देना चाहिए क्योंकि इसमें भी मोरियामा का ही गलती है। मिस्टर रिमोन अब उसे एग्जाइल कर देते हैं 3 साल के लिए। रिमोन बोलते हैं कि वार काफी करीब आ चुका है, इसलिए कोई फालतू बातें नहीं करेगा। अगर कोई किया तो उसे मिलिट्री लॉ के तहत सजा दिया जाएगा। अब वो लोग निकल जाते हैं वार के लिए। इधर आओतेरू सुने से बोलता है हमें मिस्टर रिमोन प्लान बताए, पर क्यों? मुझे लगता है जो लोग यहाँ रुक रहे हैं उनका कुछ बड़ा रोल है वार में। तूने बोलता है कैसे, जरा बता सकते हो? आओतेरू बोलता है कि देखो क्लर्क को 3 साल के लिए एग्जाइल किया जा रहा है और फुकुई भेजा जा रहा है, पर सिर्फ एग्जाइल के लिए इनके साथ 200 से ज्यादा स्काउट क्यों है? तभी वहाँ काकू आकर आओतेरू से बोलते हैं कि बारिश में टेडपुल बहुत दिखते हैं पर मेंढक कम ही बन पाते हैं, इसलिए अपने आप में बदलाव लाओ। मिस्टर रिमन बोलते हैं काकू से तुम जाते वक्त उसे सलाह क्यों दिए? काकू बोलता है कि वो लड़का आगे जाकर जीनियस बनने वाला है, मुझे लगता है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। क्या नागुमो धोखा देगा? अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।